हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आप सभी का पांडे गुरुकुल अड्डा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है और फिजिक्स की सीरीज भी स्टार्ट हो चुकी है। तो प्यारे बच्चों, जो आज का जो हमारा टॉपिक होगा बेटा, वो होगा फ्रिक्शन। ठीक है, तो आज की क्लास में प्यारे बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले फ्रिक्शन। आपको पता है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो सर फ्रिक्शन है क्या, है ना। फ्रिक्शन के एडवांटेज क्या होंगे, डिसएडवांटेज क्या होंगे और डेली लाइफ में फ्रिक्शन का क्या यूज है। आपको पता है कि अगर फ्रिक्शन फोर्स ना लगे तो शायद हम और आप पैदल चल भी ना पाए, है ना। आप देखते हो हैवी हैवी मशीनरी होती है ना, जहाँ पे फ्रिक्शन के ढेर सारे यूजेस हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। और आज का जो हमारे टॉपिक होगा प्यारे बच्चों, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्यारे बच्चों, फ्रिक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आज हमारा टॉपिक क्या होगा सर, फ्रिक्शन। तो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, द क्वेश्चन इज अराइजेस व्हाट इज फ्रिक्शन। सबके मन में यही क्वेश्चन अराइज होगा कि सर फ्रिक्शन क्या होता है ना। जैसा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये चीज के बारे में जानते हो, अगर आपको नहीं पता तो आप कहेंगे सर नहीं, इसके बारे में नहीं जानते, हम इसको जानना चाहते हैं। तो उसी तरह अगर मैं फ्रिक्शन स्टार्ट करने चल रहा हूं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सर फ्रिक्शन है क्या, है ना। तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क है हमारे बच्चों के मन में यही है कि सर व्हाट इज फ्रिक्शन। द फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस इन योर माइंड। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो अगर बात करें प्यारे बच्चों फ्रिक्शन है क्या, तो अगर हम जर्नली सी बात करें, एक आप थोड़ा सा मैं आपको डेप्थ में समझाना चाहूंगा। एक आपने पढ़ा होगा सर मोशन और एक आपने पढ़ा होगा सर का रिलेटिव मोशन, याद आ रहा है। एक आपने सरकार पढ़ा होगा मोशन और एक आपने पढ़ रखा होगा रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन का मतलब होता है कि व्हेन वन बॉडी मूव्स विथ रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी, जस्ट सिंपल। तो अगर हम बात करें सर फ्रिक्शन है क्या, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर आपने मोशन क्यों बोला, रिलेटिव मोशन क्या बोला। तो वेट करिए थोड़ा सा, आपको थोड़ी देर में इसका आंसर पता हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सरकार तो फ्रिक्शन है क्या, तो जो पहली बात हमें याद आएगी प्यारे बच्चों, फ्रिक्शन is a type of opposing force। फ्रिक्शन है क्या बेटा, इट इज एन अपोजिंग फोर्स। सबसे जो पहला क्वेश्चन हमारा होगा वो आपके मन में जो था पहला क्वेश्चन, उसका आंसर मैं देने चल रहा हूं कि फ्रिक्शन है क्या बेटा, फ्रिक्शन इज अ अपोजिंग फोर्स। अपोजिंग फोर्स का मतलब आप समझ गए होंगे कि अपोजिंग फोर्स का मतलब, अगर मेरे पास एक कोई बॉडी है, अगर ये इधर मूव करना चाह रही है तो इसको मूव करने इसके अपोजिट, अप्लाइड फोर्स के अपोजिट जो फोर्स लगता है दैट इज फ्रिक्शन। अब बात आ रही सर कि फ्रिक्शन करता क्या है। तो प्यारे बच्चों फ्रिक्शन क्या करेगा प्यारे बच्चों, ये रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। किसका अपोज करेगा प्यारे बच्चों, रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। मोशन मत बोल देना, नहीं तो कहानी पूरी का पूरी गड़बड़ हो जाएगी। बात आई समझ में। तो अगर आपसे कोई पूछे सर फ्रिक्शन है क्या, आपको सिंपल वे में आंसर करना है कि सर फ्रिक्शन is a type of opposing force which opposes the relative motion of the body। is it clear or not? ओके, वेरी गुड। तो अगर हम बात करें सर, देखिए मैंने एग्जांपल भी बनाया कि सपोज वी हैव अ ब्लॉक, मेरे पास एक ब्लॉक है और मैंने इधर ये अप्लाइड फोर्स है ना, ये मेरे पास बेटा क्या, मैंने अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया। तो बताइए अप्लाइड फोर्स इधर है तो बॉडी इधर मूव करना चाहेगी और फ्रिक्शन इसके जस्ट अपोजिट काम करेगा, ये याद रखना। फ्रिक्शन कहां लगेगा, हमेशा अपोजिट, अप्लाइड फोर्स के अपोजिट लगेगा। तो इस पॉइंट को मैं यहाँ पे नोट करवा दे रहा हूं, इस पॉइंट को मैं यहाँ पे नोट करवा दे रहा हूं कि फ्रिक्शन कहां लगेगा, इट एक्टेड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ, it acted opposite to the direction of applied force। कैसे भाई प्यारे बच्चों, applied force के अपोजिट ये काम करेगा। जैसे सपोज अगर मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल पूछूं कि आप जब साइकिल चलाते हो, है ना, तो आप जब साइकिल चलाते हो, सपोज थोड़ा सा मेरी ड्राइंग कमजोर है तो आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। मेरे पास ये एक साइकिल है और ये साइकिल का पैडल है ना, कुछ ऐसा ही होता है। और यहाँ पे प्यारे बच्चों एक दूसरा पहिया भी होता है साइकिल में, है ना। ये मेरे पास एक साइकिल है, ठीक है। आप देखिए कि साइकिल में जब आप पैडल मारते हो तो आप कहाँ फोर्स लगाते हो। सबको लगता है सर साइकिल तो आगे चलती है तो हम जाहिर सी बात है आगे फोर्स लगाते हैं,
नहीं, आप टायर को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हो। किधर पुश करते हो बेटा? अपोजिट, पीछे की तरफ पुश करते हो। तो फ्रिक्शन यहां पे आगे की तरफ लगता है, जिसके कारण हमारे साइकिल का पहिया मूव करने लगता है। बात आई समझ में? प्यारा सा एग्जांपल था जो आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आई थिंक आप ये समझ गए होंगे सर फ्रिक्शन है क्या। इट इज एन अपोजिंग फोर्स विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ द बॉडी। और रिलेटिव मोशन क्या होता है अभी मैंने जस्ट आपको थोड़ी देर पहले समझाया। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, अब फिर मैंने आपको एग्जांपल दिया कि सर फ्रिक्शन लगेगा कहाँ, ये कहाँ लगेगा? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ये बात को ध्यान में बैठा लेना कि कहाँ लगेगा? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। जिधर हम फोर्स अप्लाइड करेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या काम करेगा प्यारे बच्चों? फ्रिक्शन काम करेगा। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? चलिए अब बात करते हैं सर व्हाट फैक्टर अफेक्ट द फ्रिक्शन। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से कॉज हो सकते हैं, अफेक्टिंग कॉज कौन कौन से हो सकते हैं फ्रिक्शन के लिए। आइए हम बात इसकी करेंगे। तो बेटा जो मोस्ट सुटेबल एग्जांपल मैं आपके सामने ले रहा हूं, द मोस्ट कॉमन एग्जांपल कॉज ऑफ फ्रिक्शन इज कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सरफेसेस। जैसे सपोज मैंने बोला वी हैव अ ब्लॉक, और अगर ये किसी के कांटेक्ट में नहीं है तो देयर इज नो फ्रिक्शन फोर्स एक्टेड ऑन द बॉडी। अगर ये मूव नहीं कर रहा तो मैंने क्या बोला? ये कोई ब्लॉक है, ये किसी सरफेस पे रखा हुआ है, और हमने बोला, अगर आपने बोला सर इधर हमने एक्सटर्नल लगाया तो बताइए फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? सरफेस कांटेक्ट पे लगता है। कहां लगेगा? सरफेस कांटेक्ट पे लगेगा। इट इज कैपिटल एफ, दैट इज अप्लाइड फोर्स। याद रखेंगे ये क्या है प्यारे बच्चों? कैपिटल एफ है, इसको हम लोग अप्लाइड फोर्स बोलते हैं। और स्मॉल एफ से बेटा हम लोग फ्रिक्शन को डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल एफ इज अ फ्रिक्शन। कैपिटल एफ क्या? अप्लाइड फोर्स, और स्मॉल एफ क्या? फ्रिक्शन फोर्स। और लग कहां रहा है? कॉन्टैक्ट सरफेस पे। कहां पे लग रहा है प्यारे बच्चों? कॉन्टैक्ट सरफेस पे लग रहा है। इस बात को आप जहन में बैठा लेना, हवा में नहीं। कहां पे? कॉन्टैक्ट सरफेस पे। इट इज द मेजर कॉज ऑफ फ्रिक्शन। कैसे? आइए और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। सपोज वी हैव अ टू ऑब्जेक्ट, ऐसे बात करते थोड़ा सा, है ना। मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, मैंने बोला ये मेरे पास एक हैवी ब्लॉक है और एक ये मेरे पास लाइटर ब्लॉक है, और दोनों ही किसी ना किसी प्यारे बच्चों सरफेस पे रखे हुए हैं। किसी ना किसी प्यारे बच्चों किस पे रखे हुए हैं? सरफेस पे रखे हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, दोनों का दोनों किसी ना किसी सरफेस पे रखे हुए हैं। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये हमारा हो गया प्यारे बच्चों ये, ठीक है। हमने वो क्या बोला? इट इज हैवी ऑब्जेक्ट, हैवी ऑब्जेक्ट whose mass is suppose m1, और इट इज लाइटर ऑब्जेक्ट। ये कैसा ऑब्जेक्ट है बेटा? लाइटर ऑब्जेक्ट है, जिसका मास कितना है प्यारे बच्चों? m2। आपको यहां से क्लियर है प्यारे बच्चों? आपको यहां से क्या क्लियर है सरकार? m1 ग्रेटर देन m2। ठीक है, अगर मैं आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछूं तो बताइए हैवी सरफेस, हैवी बॉडी सरफेस को ज्यादा प्रेस करेगी, ज्यादा दबाएगी, कि लाइटर ऑब्जेक्ट सरफेस को ज्यादा प्रेस करेगी? बताइए। तो आपके मन में अगर थोड़ा सा भी डाउट ना हो तो आपके मन में तुरंत आंसर निकलेगा सर हैवियर ऑब्जेक्ट प्रेस हार्डर टू द सरफेस। जो हैवी ऑब्जेक्ट होगा वो सरफेस को ज्यादा प्रेस करता है, इट मींस इट प्रोड्यूस, आइए समझते हैं, हैवी ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस लार्जर फ्रिक्शन, हैवी ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस लार्जर फ्रिक्शन, और लाइटर ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस लेस फ्रिक्शन। याद रख लेना, क्यों? हमने बताया ना कॉन्टेक्ट सरफेस पे डिपेंड करेगा, तो हैवी ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस लार्जर फ्रिक्शन एंड lighter object produce less friction. Is it clear? Suppose the most likely example मैं आपके सामने पेश करूं। Suppose you are walking on a wet floor. Simply, suppose you are walking on a wet floor, तो आप आसानी से चल पाएंगे,
बोलो नहीं, आप वहां पे फिसलेंगे। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन रिड्यूस हो गया वहां पे, और जब फ्रिक्शन रिड्यूस हो गया तो सरकार आप आगे नहीं बढ़ पाते। और यहाँ पे चलने का भी सेंस यही है। सपोज यू आर वॉकिंग ऑन द फ्लोर, when we applied force and the friction acted opposite to the force, तभी हमारे कदम प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे कदम आगे किसके कारण बन रहे हैं? कॉज ऑफ फ्रिक्शन। इज इट क्लियर? तो याद रखेंगे कि जो सारी बातें मैंने बताई बहुत रिलेटेड है फ्रिक्शन से। ठीक है, अब बात करेंगे प्यारे बच्चों टाइप ऑफ फ्रिक्शन की। अगर हम प्यारे बच्चों टाइप ऑफ फ्रिक्शन की बात करें तो आज की क्लास में हम लोग थोड़ा सा बेसिक टाइप्स को डिस्कस करेंगे, है ना। थोड़ा सा हम लोग आज बेसिक टाइप्स को डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने बोला कि सरकार आज हम लोग टाइप ऑफ फ्रिक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। किसको? टाइप ऑफ फ्रिक्शन को। फिर इसकी अगली क्लास में इसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे और इनके एप्लीकेशन भी देखेंगे और एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करेंगे। अगर हम टाइप ऑफ फ्रिक्शन की बात करें तो देयर आर बेसिकली 1 2 3 4 and the last is 5. It means first is static friction. फर्स्ट क्या है प्यारे बच्चों? स्टैटिक फ्रिक्शन है। सेकेंड क्या है बेटा? लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और थर्ड क्या है प्यारे बच्चों? काइनेटिक फ्रिक्शन। थर्ड क्या है प्यारे बच्चों? काइनेटिक फ्रिक्शन। और फोर्थ क्या है प्यारे बच्चों? स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। एंड द लास्ट इज रोलिंग फ्रिक्शन, एंड द लास्ट इज रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो मेरे पास ये 5 टाइप के फ्रिक्शन है जिसको हम लोग आज एक्सप्लेन करेंगे। फिर लास्ट क्लास में विद द न्यूमेरिकल हम लोग इसको, अगली क्लास में इसकी हम लोग इसको विद द न्यूमेरिकल, विद एप्लीकेशन एंड विद द लिमिटेशन हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन आज हम टाइप ऑफ फ्रिक्शन पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सर व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन इज लाइक योर मॉम। अरे सर ये क्या बोल दिए? स्टैटिक फ्रिक्शन माँ की तरह है। हाँ बिल्कुल। कैसे? एक कहानी सुनिएगा छोटी सी। जैसे मैंने बोला कि सपोज यू प्लान टू वॉच अ मूवी, आप एक प्लान कर रहे हैं मूवी देखने के लिए, और आपने सोचा ही था कि आज जाएंगे हम, लेकिन मम्मी ने पीछे से बोला आज आपको कहीं नहीं जाना, घर पे रहना। आज आपको कहीं नहीं जाना, आपको कहाँ रहना? घर पे रहना। तो स्टैटिक फ्रिक्शन गोज ऑन द सेम वे। अरे सर ये क्या बोल दे रहे हो? मम्मी गुस्सा आ जाएंगी मेरी। बिल्कुल गुस्सा आ जाएंगे, क्योंकि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन योर मॉम एंड स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। इट इज नॉट फैक्ट बट इट इज द मोर लाइकली एग्जाम्पल व्हेन आई टोल्ड यू। ओके, तो लिसन केयरफुली। व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन? सपोज यू प्लान टू वॉच अ मूवी, इज इट क्लियर? एंड योर मॉम स्टॉप, है ना। पीछे से मम्मी ने बोला आज कहीं नहीं जाना, आज घर पे आपको रहना है। अब कहिए सर इसको फ्रिक्शन कैसे जोड़ेंगे? बिल्कुल जोड़ूंगा। जैसे मैंने बोला कि आइए डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मैंने बोला कि वी हैव अ ब्लॉक, मेरे पास एक कोई ब्लॉक है, ठीक है, मेरे पास कोई ब्लॉक है। ब्लॉक है तो जाहिर सी बात है सर किसी ना किसी सरफेस पे रखा होगा, हवा में तो रखा नहीं होगा। और मैंने यहां से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड किया, इधर फ्रिक्शन लगा, इधर, है ना, कॉन्टेक्ट सरफेस पे लगता है, दैट इज एफ, दैट इज स्मॉल एफ। अगर मैंने बोला कि एफ जो है, एफ अप्लाइड जो है वो लेस देन ए स्मॉल एफ, मतलब जो अप्लाइड फोर्स आपने लगाया वो फ्रिक्शन से कम है, तो आपको पता है कि द एक्चुअल मोशन हैज नॉट बीन स्टार्टेड इट। मतलब बॉडी वांट्स टू मूव बट फ्रिक्शन अपोजेस इट्स मोशन। तो मैं कह सकता हूं सिंपल वे में कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ अपोजिंग फोर्स, नो डाउट। It acted on the body when the actual motion has not been started it. मतलब बॉडी wants to move, लेकिन फ्रिक्शन ने तब एक्ट कर दिया जब एक्चुअल मोशन स्टार्ट नहीं हो चुका था।
It means F applied is less than friction force. F applied is less than the friction force. Is it clear? तो अगर हम यहां पे बात करें प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं तो भैया है क्या स्टैटिक फ्रिक्शन, आप सिंपल सा कहेंगे कि सरकार इट इज एन अपोजिंग फोर्स, नो डाउट, क्योंकि फ्रिक्शन है तो वो सपोर्टिव फोर्स थोड़ी बनेगा. इट इज एन अपोजिंग फोर्स. इट एक्टेड ऑन अ बॉडी. It acted on a body when the actual motion has not been started yet. Actual motion had not been started yet. Is it clear or not? I think आपको ये बात समझ में आ गई होगी. आज मैं मैथमेटिकल फॉर्म की बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं विथ न्यूमेरिकल लेके आऊंगा, तब वहां पे हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म की बात करेंगे. आज हम लोग ओवरव्यू लेंगे कि सर टाइप ऑफ फ्रिक्शन है क्या, स्टैटिक क्या है, काइनेटिक क्या है, लिमिटिंग क्या है और रोलिंग क्या, स्लाइडिंग क्या. एंड सपोज एंड द नेक्स्ट टाइप इज लिमिटिंग फ्रिक्शन. व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन? अगर मैं आपसे पूछूं कि सर लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं सर लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, तो मैं सिंपल कहूंगा द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन. क्या प्यारे बच्चों? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन. इज इट क्लियर? अब बात करें सर व्हाट इज काइनेटिक. काइनेटिक का नाम से क्लियर है. जैसे आप साइकिल चलाते हो, कोई व्हीकल चलाते हो, तो वहां पे क्या फ्रिक्शन नहीं लगता? बिल्कुल लगता है, लेकिन वहां स्टैटिक नहीं लगता क्योंकि मोशन वहां पे स्टार्ट हो चुका है. वहां पे क्या एक्ट करेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा वहां पे. तो आप यहाँ पे सिंपली डिफाइन कर सकते हो सरकार की आपने सही समझाया. इट इज ऑल्सो एन अपोजिंग फोर्स. इट एक्टेड ऑन द बॉडी व्हेन द एक्चुअल मोशन हैज बीन स्टार्टेड. सिंपल वे में बात कर सकते हैं कि ये कैसा फोर्स है मेरे प्यारे से बच्चों? अपोजिंग फोर्स है. कैसा अपोजिंग फोर्स है? ये कब लगेगा? इट एक्टेड ऑन द बॉडी. थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ हो सकती है, लेकिन कॉन्सेप्ट में कोई गड़बड़ी नहीं होगी. इट एक्टेड ऑन द बॉडी व्हेन द एक्चुअल मोशन हैज बीन स्टार्टेड. जब एक्चुअल मोशन स्टार्ट हो चुका है तब जाहिर सी बात है यहाँ एफ अप्लाइड ज्यादा होगा और फ्रिक्शन कम होगा. अगर एफ अप्लाइड कम हो जाएगा, फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा, तो बॉडी मूव नहीं करने देगी. तो दैट इज स्टैटिक, नॉट काइनेटिक. ओके. एंड द नेक्स्ट इज स्लाइडिंग. वेरी सिंपल. सपोज मेरे पास एक स्लाइडर है, यहाँ मैंने ब्लॉक को रखा, ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, तो इट इज एन अपोजिंग फोर्स. इट एक्टेड ऑन द बॉडी व्हेन वन body slide over the surface of another body. Is it clear or not? And what is rolling? Rolling friction is a type of it acted on the body when one body rolls over the surface of another body. I think आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि सर फ्रिक्शन है क्या, टाइप ऑफ फ्रिक्शन क्या है. In the next lecture we have discussed about their limitation, their application. Okay? चलिए, तो प्यारे बच्चों इस क्लास को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करेंगे क्योंकि यहाँ पे सर कंप्लीट सोल्यूशन है पांडे गुरुकुल अड्डा में. आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है. आपको सारे सब्जेक्ट की क्लासेस यहीं पे मिलेगी और अमेजिंग लेक्चर्स के साथ मिलेगी और विद प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट के साथ मिलेगी. ठीक है. तो प्यारे बच्चों आपका सपोर्ट ऐसे ही चाहिए. चैनल को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर आपको क्लासेस के अपडेट सबसे पहले चाहिए तो आपको नोटिफिकेशन ऑन करना पड़ेगा. ठीक है. तो चलिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए. मिलते हैं हम लोग ऐसे अमेजिंग लेक्चर के साथ. तब तक के लिए सभी को बाय.